हाँ जी बालकों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालकों, करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का एक बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जो हमको आता है वो हम सबसे पहले करेंगे। हमको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिखेंगे मेरे संग डेट टू इक्विटी रेशियो का। करेंगे सॉल्यूशन मेरे संग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डेट, डेट बोले तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड। क्वेश्चन में अपने को टोटल डेट दे रखा है और करंट लायबिलिटी दे रखा है। आपको टोटल लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दे रखी है, तो क्या इनका डिफरेंस हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो हमारे पास एक छोटू सा जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा क्या? तो हमारे टोटल डेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इन दोनों के बराबर होते हैं। तो टोटल डेट्स अगर हमारे पास 6 लाख के हैं, नॉन करंट लायबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है और करंट लायबिलिटी अगर 2 लाख की है, क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा? बिल्कुल माइनस हो जाएगा। तो नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9 लाख माइनस के 2 लाख कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 4 लाख। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? सर इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। दूसरा अपने को क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए। अब इक्विटी कैसे निकालें? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ जी होता है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है क्या? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड बोले तो इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, इन दोनों का सम क्या होता है हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को कितनी दे रखी है? 6 लाख दे रखी है। नॉन करंट लायबिलिटी जस्ट अभी कैलकुलेट करी हमने, कितने की? 4 लाख की। क्या हम यहाँ से शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलेगा जरा बताइए? 6 लाख माइनस के 4 लाख, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 लाख, राइट? बिल्कुल सही। अब इन दोनों को फॉर्मूला में पुट करिए। तो डेट या नॉन करंट लायबिलिटी कितने की हमारे पास? 4 लाख की है। इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड कितने का हमारे पास? 2 लाख का है। अब जरा सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 2/1। ये कितना हो गया हमारे पास? 2:1। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।